नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है। बहुत जल्द एजीटीए की वैकेंसी आएंगी। एजीटीए में हिंदी भी आपकी जो है आएगी, और ये हिंदी एजीटीए के अलावा अभी आपका एसएससी जीडी होने वाला है, उसमें भी पूछी जाएगी। ठीक है, अन्य यूपीपी पे का भी एग्जाम है, उसमें भी पूछी जाएगी। अन्य जो भी एग्जाम है उनमें हिंदी बिल्कुल आने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए, यह वीडियो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन भी आएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। एजीटीए 5299 पद आपके आने वाले हैं, और बहुत ही जल्द ये आपको देखने को मिलेंगे। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 है एजीटीए के लिए, इसको और भी लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए 5299 पद बहुत जल्द निकलेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है 11 तारीख को जो है कृषि भवन, कृषि निदेशालय लखनऊ हजरतगंज मदन मोहन मालवीय मार्ग जो है धरना रखा गया है। आप सारे लोग जाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग पहुंचे और अच्छी अच्छी बातें हो सके। चलिए, इससे पहले आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए लिखा है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विशेषण, ठीक, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के होते हैं भेद कितने? 4। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इसमें क्या पूछा गया है, किसमें जो है विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, विशेषण आपका पहले आएगा, विशेषण आपका पहले आएगा, और विशेष आपका बाद में आएगा। अच्छा, विशेष मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो विशेष होता है। अब इसके विषय में क्या कहा जा रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है, जो क्वालिटी होगी वो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं 8 बड़े चोर। अब देखिए 8 बड़े चोर, इसमें जो है चोर देख लीजिए, और 8 बड़े, ये विशेषण है और ये विशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आधे चोर, ये विशेषण है, ये विशेष है। चलिए, ये विशेषण है, ये विशेष है। बड़े चोर, चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, ये आपका पुलिस की लापरवाही से 8 बड़े चोर, ये भी विशेषण विशेष है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें आपका जो है विशेषण विशेष नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि विशेष बाद में आता है, विशेषण पहले आता है, विशेष बाद में आता है, विशेषण पहले आता है, विशेष बाद में आता है, और विशेषण पहले आता है। इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्वेश्चन संख्या 2, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 2, हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, मतलब इसमें क्या हो सकता है ये भी देख लो। जब कोई कार्य खुद न करके स्वयं दूसरे से करवाया जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाता है वह होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हमने कहा कि शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो पढ़वाने का कार्य कर रहा है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, शिक्षक खुद नहीं पढ़ा, दूसरों को प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है? देखो संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं पास पास रहती हैं, संयुक्त मतलब 2 क्रियाएं पास पास रहती हैं। ठीक है, हमने कहा पानी पी रहा है,
अब देखो P प्लस रहा, दो क्रिया साथ साथ है तो ये आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक, अब नाम धातु क्रिया में क्या होता है मैं आपको बता दूं। हथियाना और चिकनाना नाम धातु क्रिया है। कैसे? देखो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, बात को समझो, समझ लोगे सब कुछ आसान रहेगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगा देंगे तो वो बन जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ अगर हम प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगी वह आपकी नाम धातु क्रिया। कैसे? अर्थात जैसे हम कोई संज्ञा लेते हैं, जैसे हमने लिखा हाथ, तो हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। इसी तरह हम कहेंगे लात, तो लात से क्या हो जाएगा? लतियाना। अगर हम सर्वनाम आप कह दे, आप सर्वनाम है तो अपनाना। अगर विशेषण चिकना लिखा है, चिकना, तो चिकनाना। अगर यहां पर लंगड़ा लिखा है तो लंगड़ाना। समझ गए ना? इस प्रकार जो है आप नाम धातु क्रिया को पहचानेंगे और नाम धातु क्रिया संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ लगती है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, ये क्या कह रहा है इसको भी देख लो। क्वेश्चन संख्या 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा कर दिया। 3, लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा कर दिया किया में रेखांकित शब्द क्या है? मतलब ये अध, अध क्या है? इसमें संज्ञा तो है नहीं, अव्यय तो है नहीं, प्रत्यय तो है नहीं भैया। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक, अब देखो इसमें है क्या? अधमरा, तो ये अध उपसर्ग है। अध मरा में अध उपसर्ग है। जैसे हमने कहा अध पका में अध पका, अध जो है उपसर्ग है। ऐसे करके आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न ये भी है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन संख्या 4 बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको। देखिए इसमें क्या कहता है? जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। अब देखो, देखो संयुक्त वाक्य, सबसे पहले मैं आपको बता दूं संयुक्त वाक्य होता क्या है। ठीक, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य संबंध समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हों, दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हों, वो संयुक्त वाचक जो है वाक्य होता है। अब इसमें वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो संयुक्त जो है हो समुच्चय बोधक? इसमें और आएगा, एवं आएगा, अथवा आएगा, इसलिए आएगा। ठीक है, तमाम ऐसे शब्द आते हैं। तो सबसे पहले और देखो किसी वाक्य में है और है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये क्या है आपका? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य और अर्थ के आधार पर संयुक्त वाक्य आपको पता है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर। ठीक है, इसमें आपको जो है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पढ़ना मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या है देख लो। 5 में लिखा है, क्वेश्चन संख्या 5 में देखो लिखा है वैज्ञानिक में प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय पहचानने के लिए आपको पता है कि थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखो, प्रत्यय पहचानने के लिए लास्ट का जो है प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो प्रत्यय में देखो हम पहचान रहे हैं ये किसकी मात्रा है, छोटी की है तो छोटी लिखेंगे हम। ठीक है,
ये छोटी की है तो छोटी लिखेंगे, और ये का है का, तो एक प्रत्यय होगा, ये बी वाला आपका राइट है। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 के लिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रही है, इसको भी देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। अभी मैं आपको बता दूंगा, ये सारे प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 6। ठीक है, क्वेश्चन संख्या हम 6 की बात करेंगे। क्या लिखा है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन करना है। अब हमने अभी आपसे कहा था कि विशेषण जो है वो लगता है पहले और विशेष जो है वो आता है बाद में। विशेषण भैया कोई क्वालिटी होगी, गुण होगा, दशा होगा, रंग होगा, आकार होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है हो सकती हैं, और जिसके विषय में जो है कहा जाएगा वो विशेष होगा। तो आप इसको पढ़िए, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर। अब देखिए अगाध मतलब बहुत बड़ा सागर होगा, ये क्वालिटी है, ये विशेष सागर कितना है, अगाध सागर है, तो ये क्या होगा, विशेष, ये विशेषण, तो इसमें सागर जो है ये आपका विशेष होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 के लिए। देखिए 7 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कारक, कारक के कितने भेद हैं आपको पता है। कारक को हम उपसर्ग भी बोलते हैं, कारक को हम जो है एक नाम से और जानते हैं, ध्यान रखना। कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। आपको पता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिक्रम में पर संबोधन है अरे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कारक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, कारक से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। का, के, की, रा, रे, री, इसको कारक को हम अभी आपसे कह रहे थे परसर्ग बोलते हैं। कारक को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, परसर्ग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है का, के, की और रा, री, रे, ये जो है आप देख ले, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की, देखिए संबंध कारक ये है का की के। अब संबंध कारक देखो, ये तो आपको पता है, इसकी पहचान है, नानी ने ये भी होता है, नानी ने ये भी होता है। ठीक है, और रा री रे ये भी होता है। लेकिन अगर वाक्य से आ गया, अगर वाक्य दे दिया गया और कहा जा रहा कि इसमें जो है आपको संबंध कारक छांटना है, तो अगर आपका संबंध मतलब माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध वैसा ना आया, तब आप क्या करोगे। चलिए जैसे की है तो चलो ये तो हम जान जाएंगे, राम की बहन सीता है, की आ गया। अब रा री रे, इसका क्या होगा, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा आपका, आपकी, आपके, तो ये का, की, के, या हमारा, हमारा में रा, हमारी में री, ऐसे करके आप इसको पहचान सकते हो। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, कारक के बिना पेपर बनेगा ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। 8 में क्या कहता है, लिखा है क्वेश्चन संख्या 8, देख लीजिए। लिखा है कि राजा, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। देखो सेवक को कंबल देता है, पहली बात, जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं या किसी के लिए कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो वो संप्रदान कारक में जाता है। संप्रदान का के लिए पिता ने पुत्र के लिए बैग खरीदा, बैग खरीदा,
किसी को जब हम कुछ देते हैं, अब इसमें देखो, राजा सेवक को कंबल देता है, देखो सेवक को कंबल दे रहा, देने का कार्य कर रहा है या खरीदने का कार्य किया जाता है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को, इसकी पहचान ये है, संबंध अभी हमने बताया था, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, कर्ता ने, कर्ता ने। तो इसकी जो है आपको विभक्तियां जो है, पहचान जो है आनी चाहिए। क्वेश्चन एक पक्का है, ध्यान रखना, क्वेश्चन एक पक्का है, ठीक है। ठीक, लैपटॉप लगा दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिले ना, हिले ना। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है, इसको भी देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 9, ठीक, देखो लिखा है, जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले आपको बात करें तो सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे 6, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कहोगे 6। अगर हम बात करें कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो कहोगे 6। अगर बात करें कुल सर्वनाम कितने हैं, तो बात करोगे 11। जैसे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाए, आप उस तरीके के आंसर जो है दोगे, ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। और जो पांचवा होता है मेरे बच्चों, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए, और एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी में आपको मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष से पक्का है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान रखना। देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें कर्ता अपने ही विषय में बात करता है, इसमें जो कर्ता या लेखक या हम खुद अपने विषय में बात करता है, अपने विषय में बात करता है, ठीक है। कैसे, देख लो, जैसे हमने कहा मैं स्वयं चलाया, या हमने कहा मैं निज चलाया, मैं स्वतः चलाया, मैं खुद चलाया, या मैं कह दूं मैं अपने आप चलाया। तो ये जो शब्द हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ये जो शब्द हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे शब्द जो है आपको यूज मिलेंगे निजवाचक सर्वनाम में, पक्का है। इसके अलावा स्वयं, निज, स्वतः, खुद या अपने आप, इसके अलावा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमेशा जो है प्रश्न का बोध किया, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का जो है बोध किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा होगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको पता है कि 3 भेद होते हैं। निश्चयवाचक, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। आपकी नजरों के सामने हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, हम कहेंगे यह पेन है, वह आ रहा है, इतना ध्यान रखना। अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का बोध ना हो, जैसे हमने कहा कुछ लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं आपको नहीं पता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो लगेगा, जो और सो लगेगा, संबंधवाचक सर्वनाम जो करेगा, इसको नाम बता दें, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। या और भी सर्वनाम से बन जाएंगे, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, बहुत, जहां चाह वहां राह, ऐसे करके बहुत सारे जो है आपके उदाहरण यहां पर बन जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम का जो है परिभाषा होती है कि एक वाक्य में 2 सर्वनाम होंगे और एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होगा, एक सर्वनाम के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पे। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है ये भी।
बढ़िया प्रश्न है, लिखा गया है सावन हरे न भादों सूखे। 10, सावन हरे न भादों सूखे, लोकट का सही अर्थ क्या होगा? भाई सावन में हरा और भादों में सूखा, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी बात। डी वाला राइट ऑप्शन है, सदा एक सी बात इसका राइट आंसर है, सदा एक सी बात। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 11 पे बढ़ेंगे। 11 देख लो क्या कहता है। समश्रुत भिन्नात्मक अर्थ शब्द ये है। क्वेश्चन संख्या 12, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11, ठीक, देखो अब देखो क्या कहता है। गणना और गणना शब्द युग्म का सही अर्थ और भेद का चयन करना है। अच्छा, जैसे हम आपसे कहें कि मुझको कांटा गड़ गया, मुझे कांटा गड़ गया, मतलब गड़ गया मतलब चुभ गया, तो गड़ गया मतलब चुभ गया, ठीक है। तो चुभना सिर्फ आपका इस वाले ऑप्शन में है, और गणना मतलब गिनती करना, तो बी वाला इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चों राइट होगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 12 पे बढ़ते हैं। देख लीजिए, एक में स्क्रीनशॉट 12, ये क्वेश्चन देखिए कितने जगह पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन जहां से मैं उठाता हूं कितनी जगह पूछा गया है। देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी जेई, यूपी पीएससी आरआई, यूपी पीजीटी, यूपी आरओ प्री उत्तराखंड, इसके अलावा ये पीटीटीटी पता नहीं कहां कहां पूछा गया है। और बहुत सरल है, मोक्ष की कामना करने वाले को हम मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। उत्तर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पे। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 13 ये कह रहा है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए बहुत बढ़िया है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, और प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। प्राची मिस होता है पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 13, क्वेश्चन 14 पे बढ़ेंगे। ये आपका 13 था और क्वेश्चन 14 पे बढ़ेंगे। देख लीजिए, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी भाई। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? अब इसकी एक चीज ध्यान रखना, किसी भी शब्द में, अगर किसी भी शब्द में, ध्यान रखना, किसी भी शब्द में अगर टा लगा है, अगर टा लगा है तो वो तत्सम होगा, ध्यान रखना। और टा से जो बनता है डा, ये होगा आपका तद्भव। क्या होगा? तद्भव होगा। तो टा का परिवर्तन ड में होगा तो करपट का होगा कपड़ा, ड में हो गया तो ये आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया, ठीक, समझे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सा से सर्जम की, अगर हम बात करेंगे सा, अगर हम बात करेंगे वा की, अगर हम बात करेंगे बा की, मतलब सा से सलजम ये तत्सम है, और सा से सलजम का जो सीटी वाला सा होगा वो हो जाएगा तद्भव। वा तत्सम में आएगा और बा तद्भव में आ गया। अब मैं जैसे हमने कहा विवाह, विवाह तत्सम है और ब्याह तद्भव है। जैसे भाई कुछ भी हो, ठीक है, सा अगर सर्जम वाला सा है तो आप समझ लेना वो सीटी वाले सा में जाएगा, और सलजम वाला सा जो है ये हमेशा तत्सम में जाएगा। किसी भी शब्द में आधा रा लगा है, आधा रा, वो तत्सम में जाएगा, ध्यान रखना, तत्सम में जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तत्सम तद्भव के रूल हैं, सारे मैं इस पे डिटेल क्लास एक दे दूंगा, बहुत अच्छा है। चलिए 14 है, 14 के बाद हम लोग 15 पे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है आपका कर्मधारी समास का उदाहरण है। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कर्मधारी समास का उदाहरण है
15 नंबर देख लो। 15 नंबर है। देखो सबसे पहले समास। समास के भेद कितने होते हैं? 6। द्वंद्व समास, अविभव, कर्मधारय, और बताइए द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभव, कर्मधारय, द्विगु समास, और एक जो लास्ट वाला होता है तत्पुरुष समास होता है। इसके पहले एक और हम समास की बात करेंगे, ठीक है। द्वंद्व, अविभव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, और एक और होता है, चलो अभी आ रहा है। देखो सबसे पहले हम कर्मधारय समास की बात करेंगे। तो कर्मधारय समास में होता क्या है? ठीक, कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म है, ठीक है। हाँ, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। जो चौथा हो, जो छठवां होता है वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। अच्छे हो गए। देखो कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, जो धारण करेगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कर्मधारय समास में दो पद होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद क्या होगा? विशेषण होगा, और द्वितीय पद क्या होगा? विशेष्य होगा। मतलब ये जो है इसकी क्वालिटी ये वाला शब्द बताएगा। और आपको पता है विशेषण में रंग, आकार, ठीक है, स्वाद, गुण, दशा, दोष, सब कुछ जो है आपका कर्मधारय समास में आ जाता है, ठीक। तो देखो गगनचुंबी, तो गगनचुंबी को अगर हम एक उसमें कहें गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास में चला जाएगा। पाठशाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, अब संप्रदान तत्पुरुष में चला जाएगा। श्वेत पत्र, देखो हमने कहा श्वेत पत्र, पत्र कैसा है? ये विशेष्य है, ये विशेषण। कैसा है? श्वेत है, रंग है, जितने भी रंग होंगे वो विशेषण में जाएंगे। तो श्वेत पत्र ये वाला ऑप्शन कर्मधारय होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर लिखा है नीलकंठ, यहां पर लिखा है नीलकंठ। तो नीलकंठ को हम सबसे पहले कोई भी समास होगा हम बहुब्रीहि चेक करेंगे। नीलकंठ मतलब नीलाकंठ किसका है? शंकर जी का नया अर्थ निकलेगा, शंकर जी। तो ये क्या सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर हम बात करें तो ये आपका नीलकंठ भी कर्मधारय हो सकता है। कंठ कैसा है? नीला है, इसमें भी रंग है, इसमें भी जो है विशेष है। तो इस प्रकार ये भी जो है आपका हो सकता है। लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे श्वेत पत्र को, क्योंकि सीधी सीधी बात करें तो ये जो है आपका हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है शंकर जी। ये 15 है, 15 प्रश्न थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, अच्छे प्रश्न थे मेरे बच्चों। इसके बाद अगर आपको टेलीग्राम, अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विद नीरज सर ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जल्दी से जाइए। वहां पर आपको सारे वीडियो, सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसपे भी पीडीएफ पढ़ी स्टडी विद नीरज सर। आपको पता है कि विजयपथ 2.0 बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप जल्दी से कर लीजिए। सिर्फ ये 499 में है, वैकेंसी आने पर डायरेक्ट 1599 का ये बैच हो जाएगा। आपको पता है 5299 एजीटी एक वैकेंसी आने वाली है। अगर जॉब लेना है तो तैयार रहो दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।